हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक न्यू गेम प्ले के साथ वापस आ चुके हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और यकीनन आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो आज हम फिर से जाएंगे अपना पीक पर, और चलो खैर वो बातें बाद में कर लेंगे। तो हाँ यार, जो जो चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। और आप में से यार काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसा मत किया करो। हमें इस तरह से डीमोटिवेट होते हैं कि देख रहे हैं फिर भी हमारा कोई वो हमें फीडबैक नहीं मिल रहा। तो इस तरह मत किया करो, फीडबैक अपना देते हुए जाया करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाया करो। तो ये देखो, अब हम ये आज का मैच था डियो वर्सेस डियो, और मैं उतरा था पीक पर, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, पीक पर ही उतरते हैं। तो ये देखो, जाता ही MP40 मिल गई और ग्लू वॉल मिल गई और अपना काम इधर हो गया। करेक्टर मेरे पास था क्लू। इसकी एबिलिटी जो क्राउन और क्राउच और प्रोन में नहीं ना होते, जो खड़े होकर भाग रहे होते हैं, या फिर सिंपली कह लो यार जो भाग रहे होते हैं ना, उनको ये डिटेक्ट करती है और उनकी लोकेशन हम अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे मिल चुकी थी काफ़ी, जी अपने काम की लूट हो ही चुकी थी तकरीबन। तो अब चलते हैं आगे, लॉबी को साफ़ करने अपना काम शुरू करते हैं। अब ये अपने भाई साहब पता नहीं क्यों सीधे खड़े थे, जैसे इनका इंटरनेट चला गया हो। तो मैं इनसे पूछ रहा था पर इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अभी इनके पास ही खड़े रहे यार, कहीं इनको ही कोई ना ठोक के चला जाए। फिर मैंने कहा चलो जब इनका नेट आया फिर मैं निकल गया, और ये देखो ये शरारती बच्चा हमें ही मारने लगा हुआ है। तो ये लो यार, अब MP40 की नहीं समझ लगती कि दूर से क्यों नहीं लगती, पास ही आके मारनी पड़ती है। मतलब इसकी जो रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो खैर छोड़ो इस बात को। अब हमने लगाया था अपना बाउंटी टोकन, और हमें बाउंटी टोकन से मिल गई अपनी ग्रोजा। गजरा रे तेरे काले काले गजरा। तो ये वाली गजरा हमें मिल चुकी थी अपनी। तो गजरा पे हमने 4x लगा लिया था। अब ये देखो, ये भी एक पीछे से मारने लगा हुआ था, तो ये इसका भी सफाया करते हुए जाते हैं। अब ये देखो, ये भाग रहा था और ये देखो, तो इसके भी हमने कर दिया था पेट में दर्द। अब इसको पूरा ही दर्द करवा देते हैं। अब इसके पास भी, बेचारे के पास MP40 थी और इससे भी नहीं चलाई गई लॉन्ग रेंज में, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं अपने भाई साहब को कहता हूँ कि अगर इंटरनेट आ गया तो हिल लो उस जगह से, गन वगैरह पकड़ लो इधर। तो जब मैं वापस मुड़ के गया तो ये उधर नहीं थे, ये भी अपना लूट करने में मसरूफ़ हो चुके थे। तो चलो अच्छी बात है यार, हमें इनका इंटरनेट गया होता और कोई इनको ठोक के चला जाता तो मैं भला क्या करता। आप लोग भी यही कहोगे, करना गया था जाकर रिवाइव मार देते वेंडिंग मशीन से या रिवाइवल पॉइंट से। तो करना तो यही था बहरहाल। अब ये देखो, ये सामने से शरारती बच्चा नीचे भी नहीं आने दे रहा सुकून से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारा लो था। डीजे एडम बाबू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। तो अपने डीजे एडम का भी हमने खोपड़ा खोल दिया था। और अब हमारे पास बैकपैक नहीं था, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यार 90 गोलियों से तो नहीं ना लॉबी साफ़ होती सारी। तो अब अपने उतरते ही 3 किल तो हो चुके थे और 39 अलाइव थे। और अब मुझे सिर्फ तलाश थी एक बैकपैक की, और बस बाकी जब बैकपैक मिल गया बाकी सारा कुछ तो हमने लोगों की हड्डियाँ लूटते ही रहना। तब यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो, इस तरह से हमें पता लग जाता है कि कोई बंदा कहाँ पर। अब ये देखो, जिस तरह मुझे इसकी लोकेशन मिल गई, और ये देखो इसके भी मैंने पेट में दर्द करवा दिया। अब इसकी हड्डियाँ लूट लेते हैं, क्या पता यार जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल ही जाए। पर नहीं भाई, ये भी लूट अच्छी खासी लेकर घूम रहा था, या घूम रही थी, जो भी था बहरहाल। इसको तो हमने, इसका लड्डू तो हमने फोड़ दिया था। ये भी सुकून से कैंपिंग कर रही थी बेचारी। अब यहाँ पर यार पीक पर तो ये 4 ही बंदे आए हुए थे, तो चलते हैं नीचे वाली साइड पे कहीं और। अब इसका जो कूलिंग डाउन रेट है वो थोड़ा मुनासिब है, या ना ही ज़्यादा और ना ही थोड़ा कम है। अब ये देखो, अब एबिलिटी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ये एक और शिकार फंस गया और इसको भी मैंने उठा कर लॉबी में फेंक दिया। तो आप भी होशियार रहो, मुहतात रहो, कहीं ऐसा ना हो आप भी ऐसे ही घूम रहे हो, भटक रहे हो और आपको भी कोई उठा के फेंक दे लॉबी में। तब ये देखो, हमारे
अलवी किंग भाई साहब को भी कोई मारा था, तो वो तो अपना खैर बचाव कर लेंगे। अब मैं इसको ज़रा इनाम दे दूं इसका। अब ये देखो, इसके भी पेट में दर्द करवा दिया 111 के डैमेज के साथ, और इसको भी हमने लॉबी यात्रा पे भेज दिया। अब इसको भी ख़त्म कर दिया पूरा, ताकि कोई और इसको लॉबी टूर पर वरना ना कर सके। तो चलो, अब ये देखो कितने भले मानस लोग हैं यार, खुद बुलाते हैं, आजा आजा। तो ये देखो, हम अपना दिल का दरवाज़ा इन्हीं के पास जाकर खोलेंगे, ताकि ये भी हमारे दिल के दरवाजे से गुजर कर लॉबी पहुंच जाए। अब ये देखो, ये भी सीधा हम पर ही फायर करने लग गए जैसे ही हम इनको दिखे। तो अब बचने का तो इनका चांस वैसे भी नहीं था, चाहे ये फायर करते चाहे ना करते। अब ये देखो, इनका भी हमने सीना चीर दिया था और इनको भी भेज दिया था आगे। अब यहाँ पर हमारे भाई साहब को भी काफ़ी ज़्यादा किल मिल जाते हैं, क्योंकि हर बंदा इनको भी परेशान कर ही रहा था। तो इनको तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कहीं भी, जाने की तो हमें ज़रूरत पड़ी थी। इनके पास तो बंदे खुद चल चल कर आ रहे थे। अब भला इस यूएवी का भाई जो हमारी लोकेशन भी बताती है और बंदों की भी बता देती है, तो चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं जा रहा था पीक से नीचे वाली साइड पे, तो जैसा कि मुझे यकीन था कि बंदा एक आधा ज़रूर मिलेगा, तो ये देखो ये फंस गई हमारे जाल में और ये गई। अरे मर जाना, क्यों इतनी गोलियां ज़ाया कर रही है, मर जा, जाके काम कर कोई और। मुझे आगे भी अपॉइंटमेंट पूरी करनी है अपनी। तो ये देखो यार, ये ज़िद्दी बच्चों की तरह नहीं, डॉक्टर साहब मुझे पूरा टाइम दो, मेरे बीमारी ज़रा सही तरह चेक करो। तो ये देखो, हमारा एक और मरीज़ हमें फंस गया। अब ये मरीज़ भी डॉक्टर साहब पे ही निशाना लेके बैठा हुआ था, पर कोई बात नहीं। इसका शायद जो टीममेट था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था। अभी जो लड़की थी वो शायद इसी की टीममेट थी, इसीलिए ये जल्दी ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर हम चला रहे हैं कॉम्बो अपना। ये भी अच्छा कॉम्बो है वैसे, लॉन्ग रेंज के लिए ग्रोजा और शॉर्ट रेंज के लिए MP40 और बंदा ख़त्म। अब ये देखो, 4x ग्रोजा पे लगाया हुआ है, हाय हाय हाय, मज़ेदार काम हो जाता। अब यहाँ पर हमारी एबिलिटी तो रिचार्ज हो गई थी क्लू की, और एबिलिटी अब मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि याद ही नहीं रहा यार एबिलिटी यूज़ करने का। हम ऐसे ही अंधाधुंध राशि कर करके खेलते हैं, तो एबिलिटी उनके लिए थी है सही, जो मतलब कैंप वगैरह करके खेलते हैं, या फिर जो कैंपर होते हैं ना, उनके लिए एबिलिटी सही है, क्योंकि जब उनको आखिरी सर्कल में किल करने होते हैं तब। अब ये देखो, इस भाई साहब को पहले 103 का कॉपी वाला हेडशॉट पड़ा, और फिर ज़बरदस्त करके 203 का हेडशॉट लगा, और ये भाई साहब सीधा लॉबी जा गिरे। अब हमारे भाई साहब भी ट्रक लेके घूम रहे थे, ये कह रहे थे जिस तरह वो नहीं कहता, अब हाथ में आएगा तो बम से उड़ा दूंगा, ये कह रहे थे कोई दिखे तो सही गाड़ी से उड़ा दूंगा। अब ये देखो, इनको तो बहरहाल कोई नहीं दिखा, हमें दिखा और हमने गोलियों से भून डाला। अब ये भी हमारे पास ही आ चुके थे जीप लेके अपनी। अब हमारे सामने ही एक और हैवी ट्रक गिर चुका था। अब इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम व्हीकल कम ही यूज़ करते हैं। ये ना हो जाता जाता ही कोई पीछे से ही ड्रैगनर AWM निकाल के पाटे से मार के कहे और भाई साहब कैसा लगा, आ गया स्वाद। तो हम वो नहीं चाहते, हम खुद लोगों को स्वाद देने का काम करते हैं, तो हम किसी से क्यों स्वाद लें। अब ये हमारे भाई साहब को परेशान करने लगे हुए थे, तो हमने इनको परेशान करके लॉबी भेज दिया। अब यहाँ पर आगे बन चुका था डेंजर जोन, और इन्होंने मंगवा लिया था अपना सरकारी एयर ड्रॉप। तो पहले मैं ही पहुँच गया इसके पास, मैंने कहा चलो मैं ही उठा लेता हूँ। और ये देखो, ये शरारती बच्चा सही तरह काम भी नहीं करने दे रहा। अब इसको एक ही लगा और ये घुटनों के बल आ गया था, तो अब कोई फ़ायदा नहीं इसका तंग करने का हमें। अब यहाँ पर मैंने ड्रैगनर उठा ली थी, क्योंकि अब बंदे बचे हुए थे 14 और अपने किल थे भी 14, यानी 14 बराबर था काम।
हमने बरमूदा का जो पॉपुलेशन रेट था ना उसको बराबर कर दिया था। अच्छी बात है ना भाई, जल्दी जल्दी बराबर करोगे पॉपुलेशन रेट, तुम्हारा उतना केडी बढ़ेगा, तुम्हारा उतना स्कोर बढ़ेगा। तो खैर अभी तक तो रैंक पुश मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। अब इंशाल्लाह आगे जाकर ज़रूर ध्यान देंगे रैंक पुश पर। और ये हमारे भाई साहब फिर से गाड़ी लेकर शुरू हो चुके थे अपनी गाड़ी की मस्तियों में। अब इनको मैं कह भी रहा था कि गाड़ी रहने दो, पर ये कहते चलो बैठ जाओ, तो मैंने कहा आ जाओ। 14 बंदे रहते हैं, इससे पहले इनको कोई और ख़त्म करे, हम ही पहुँच कर ख़त्म कर देंगे। तब यहाँ पर गाड़ी तो खैर मैं ही चला रहा था, और पता नहीं भाई क्यों इस गाड़ी के घुटनों में दर्द थी, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपके सामने ही है, 40-50 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। हालांकि हम तो हैवी ड्राइवर रहते हैं कि ये देखो, ये नज़र आया और ये गया, ऐसे हैवी ड्राइवर है हम तो बस भाई। अब ये देखो, ये एक और मुर्गा फंस गया था। अब यूएवी ने पता नहीं इसकी लोकेशन क्यों नहीं बताई। एक लगा 72 का, दूसरा भी मारा, इसको नहीं लगा। खैर इसको हमारे भाई साहब ने लपेट लिया, क्योंकि जिसको जो लपेटे में आया उसने लपेट लिया भाई। खैर छोड़ो ये बात। अब 15 किल हमारे थे और 12 लाइव थे, और अब मैं इसी को फोड़ देता हूँ। चलो रहने दो यार, क्या करेंगे फोड़ के। अब ये देखो, ये भाग रहा था और ये हमने इनका किल चोरी कर लिया, क्योंकि इन्होंने हमारा चोरी किया, हमने इनका चोरी किया, हिसाब बराबर हो गया। अब चलो, अब अपने अपने पे ध्यान देते हैं, चोरी का नहीं करते काम। अब 11 लाइफ थे, 16 किल्स थे, और जोन काफ़ी बड़ा था, पर बंदे जो थे वो कम ही बचे हुए थे, क्योंकि हायर लॉबी में बंदे ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सबने अपना केडी रेशो और रैंक मेंटेन करना होता है, पर हम वो काम नहीं करते। अब यहाँ पर एक बंदा फंसा, 42 का एक डैमेज दिया, और ये कह रहे थे आओ बैठ के गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा इधर से ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अगर इधर से हो जाए तो बेस्ट है। अब ये कहते हैं चलो ठीक है, अब आप पैदल ही आओगे, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ले जाओ, टीचर जीप से मैं नहीं बैठ के जा रहा इसमें। तो ये इस बात का वाकई बुरा मना गए थे और अपनी जीप वाकई ले गए थे। अब ये देखो, अब 50 के 8 का डैमेज और 90 का एक डैमेज दिया, और वो उसको भी नॉक कर दिया। तो यही फ़ायदा होता है लॉन्ग रेंज गन रखने का। अब ये देखो, ये भी एक फंसा, इसको 2 शॉट देने की कोशिश की, नहीं कनेक्ट हुए। अब इसने हमारे भाई साहब को नॉक कर दिया, और इतना तरसा हुआ था ये बंदा कि चलो खैर छोड़ो, हमने बचा तो लिया था, पर इनकी किस्मत में शायद बचना नहीं था। तो चलो क्या ही कर सकते हैं यार, हमने तो अपना पूरा कोशिश किया था इनको बचाने का। अब इनकी किस्मत में मज़ीद जीना नहीं लिखा था। तो ये भी ऐसा तरसा हुआ था कि इसने हमारे भाई को सीधा लॉबी में उठा के फेंक दिया। अब इसने भी उनको एक पल के लिए भी जीना ना दिया। तो यहाँ पर हमारे 18 किल हो गए थे और 6 लाइफ थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बैग खाली कर लूँ, क्योंकि अब उनको मैंने ही मना किया था कि इस पर फायर ना करना, मैं इसको मारूंगा, मुझे किल चाहिए अब जाके। तो वो कहता है चलो ठीक है भाई, हम आगे कौन सा किल करते हैं, तुम ही ले लो इसका भी आके। तो जितनी देर में मैं उसको शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो तरसा हुआ भाई हमारे ही टीममेट को खा गया। अब यहाँ पर लास्ट सर्कल बना हुआ था, और लास्ट सर्कल भी पीक के ऊपर ही था। मतलब क्या ही मस्त मौज है भाई, पीक पर उतरे और पीक पर ही पूरा गेम निकल गया। तो इसे कहते हैं मौज, कतई जहर वाली मौज। अब यहाँ पर AWM मिल चुकी थी, तो मैंने वो उठा ली इसकी जगह।